Good morning students, how are you? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. In reasoning, today we read about ratio and proportion. What is ratio and what is proportion? Do you know? Ratio. First we discuss about ratio. What is ratio? Ratio is a comparing quantity. रेशियो क्या है बेटा? एक कंपेयरिंग क्वांटिटी है. मीन्स रेशियो के अंदर हम टू क्वांटिटी जो गिवन होती हैं उनको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. ओके तो सिंपली आपने यही ध्यान रखना है, रेशियो मीन्स कंपैरिजन. ओके तो टू क्वांटिटी के बीच जो कंपैरिजन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? रेशियो. इसी तरह आता है आपका प्रोपोर्शन. वो जो है रेशियो से मिलकर बना है. मीन्स जब आपके टू रेशियोज क्या हो? इक्वल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन क्वांटिटी है वो किस में है? प्रोपोर्शन में भी है. ठीक है, तो प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या चाहिए? टू रेशियो चाहिए. ओके तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज अ प्योरली अ नंबर. ठीक है, प्योरली एक नंबर होता है विच शोज, जो क्या करता है? शो करता है. विच शोज हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन दी अदर. वही बात है, मीन्स कि एक क्वांटिटी के अंदर दूसरी क्वांटिटी कितनी है. कहने का मतलब कंपैरिजन. ओके वन क्वांटिटी का कंपैरिजन किसके साथ? अदर क्वांटिटी के साथ. ओके तो रेशियो क्या हो गया? एक प्योरली नंबर हो गया जो कि क्या शो करता है? कंपैरिजन वन क्वांटिटी टू अदर, कि भाई एक क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी के अंदर हाउ मैनी टाइम्स है. ओके तो सिंपली एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ ₹50 टू ₹100. मीन्स यहाँ पे आपने क्या करना है? 50 रुपीज़ का रेशियो किसके साथ? 100 के साथ. ठीक है, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में क्या रिलेशन है? ये है कि जो 50 रुपीज़ हैं वो 2 टाइम्स आते हैं 100 रुपीज़ में. मीन्स जब आपको 250 के नोट दिए जाएंगे तभी आपके पास 100 रुपीज़ होंगे. तो वही क्या हो गया? 100 रुपीज़ में 50 जो क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स आ रही है? 2 टाइम्स. तो हम क्या करेंगे? वैसे ही इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे राइट करते हैं, रेशियो ऑफ ₹50 टू ₹100. इसी तरह रेशियो ऑफ 4 kg टू 2 kg. ओके इतना क्लियर हो गया? ये तो था आपका रेशियो. इसी तरह अब आता है कि क्या हमारे पास ऐसे ही गिवन होंगे सभी सम्स? नहीं, इसके लिए कई बार आपको ऐसे भी गिवन होता है 50:100. इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पे जब भी आपको ये साइन दिखाई दे, ये वाला मीन्स 2 डॉट आपको दिखाई दे, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे कंपैरिजन. ओके इसी साइन को हम बोलते हैं रेशियो. और ये साइन ये शो करेगा कि हमें इन दोनों को कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है. अब जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हम किस फॉर्म में राइट करते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में. कौन सी फॉर्म में राइट करते हैं बेटा? फ्रैक्शन फॉर्म में. ओके तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ? एक तो आपको कि ये साइन होगा तो हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे. दूसरा रेशियो हम कैसे निकालते हैं? पहले जो भी क्वांटिटी है उसको हम कौन सी फॉर्म में राइट करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में. ओके फ्रैक्शन फॉर्म में हम उनको राइट कर लेते हैं. अब फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, यही होती है फ्रैक्शन फॉर्म. लेकिन यहाँ पे हम जो न्यूमरेटर है उसको बोलेंगे एंटीस्टेंट. ठीक है, एंटीस्टेंट. और जो आपका डेनोमिनेटर है उसको बोलेंगे कंसिक्वेंट. CONSEQUENT. ठीक है, कंसिक्वेंट. तो ये टू जो फॉर्म होती हैं, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं. जब भी हम कंपेयर करेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो एंटीस्टेंट बाय कंसिक्वेंट. एंटीस्टेंट क्या होगा? अब ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी हमारी एंटीस्टेंट होगी और कौन सी कंसिक्वेंट होगी. तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है जो 2 गिवन होता है, 2 जो गिवन होता है, इस 2 प्रीपोजिशन के ऊपर जो आपकी 2 प्रेपोजिशन है उस पे जाएंगे और वहाँ से जहाँ पे 2 है वहाँ पे तो आपका रेशियो साइन लग जाएगा. 2 से बिफोर वाली क्वांटिटी आपकी A होगी, A मीन्स एंटीस्टेंट, और 2 के बाद वाली क्वांटिटी आपकी क्या होगी? कंसिक्वेंट. इतना क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे कि अभी आपको गिवन था फाइंड रेशियो बिटवीन
फाइंड रेशियो ₹52 ₹100। 50 रुपीज़ का रेशियो किसके साथ निकालना है आपने? 100 के साथ। तो क्या करेंगे बेटा, अभी मैंने बताया था आप 2 से फाइंड आउट करेंगे कि 2। अब यहाँ पे बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हम 100 को ऊपर लिखें या फिर 50 को। सबसे पहले तो आपने रेशियो फाइंड आउट कैसे करना है, ऐसे राइट करेंगे रेशियो और इधर इक्वल साइन, और अब यहाँ पे आएगी कि न्यूमरेटर क्या है और डेनोमिनेटर क्या है। कहने का मतलब एंटीसीडेंट क्या है और कंसेक्वेंट क्या है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, जो एंटीसीडेंट होगा वो बनेगा 2 से बिफोर वाली टर्म, मीन्स ₹50, और किसके साथ कंपेयर करना है इसको, ₹100 के साथ। ओके, ऐसे। तो यहाँ से ये रुपीज़ से रुपीज़ कट, 10 से 10, 5 1 जा 5 2 जा, मीन्स आपके पास क्या रिजल्ट आया, 1/2। और हमें किस में लिखना है इसको, रेशियो की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, जो ए होता है एंटीसीडेंट हमारा पहले आता है और कंसेक्वेंट बाद में आता है। ठीक है, A/C मीन्स 1/2। तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब यहाँ से एक चीज़ हमारे सामने आई कि जो रेशियो है उनके साथ हमारा कोई भी तो यूनिट नहीं है। ठीक है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रेशियो जो है कंपैरिजन है, और कंपैरिजन तभी होता है जब हमारी यूनिट क्या हो, सेम हो। जब यूनिट सेम होती हैं तो यूनिट क्या हो जाती है, कट हो जाती है। ओके, यूनिट क्या हो जाती है, कट हो जाती है। फिर आपके पास सिर्फ जो नंबर होते हैं वही रहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट एग्जाम्पल था हमारा 4 kg to 2 kg। तो वेरी इजी हो गया। रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 kg अपर पोर्शन मीन्स एंटीसीडेंट और 2 kg आपका कंसेक्वेंट। kg से kg कट, क्या बचा, 4/2, और 2 1 जा 2 2 जा। तो यहाँ से आ जाएगा 2/1। क्लियर हो गया, 2/1। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया ये क्या हो गया, आपका रेशियो में चेंज हो गया। यहाँ पे 4 kg था, यहाँ 2 kg था। ओके, इसलिए 2/1 रिजल्ट है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका कि ये क्वांटिटी जो है, कंपैरिजन जो करते हैं रेशियो का, वो हमेशा सेम क्वांटिटी के साथ होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि रेशियो निकालने के लिए हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। जब तक आपकी सेम क्वांटिटी नहीं होंगी तब तक आप रेशियो नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे कि आपने रेशियो को एक्सप्रेस करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमारी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 500 ग्राम टू, फॉर एग्जांपल फाइंड रेशियो बिटवीन, फाइंड रेशियो 500 ग्राम टू 2 किलोग्राम। अब आप इसका रेशियो निकालिए। ये इजीली निकाल देंगे, ऐसे राइट कर देंगे बच्चे, 500 को आगे एंटीसीडेंट बनाना है और 2 kg को कंसेक्वेंट, ऐसे ही लिखोगे आप और फटाफट से इसको कट कर दोगे, 250 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये राइट है, 250/1? क्या ये राइट है? नो। क्यों राइट नहीं है बेटा? क्योंकि आपने यहाँ पे जो यूनिट है इनको ध्यान में नहीं रखा। यहाँ पे आपकी यूनिट जो है वो रोंग है, क्योंकि रेशियो की जो डेफिनेशन वो होती है वो ये कहती है कि सेम क्वांटिटी के बीच कंपैरिजन ही रेशियो कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी सेम क्वांटिटी नहीं है, सेम यूनिट नहीं है, ये तो ग्राम में और ये किलोग्राम में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले इन दोनों को चेंज करना है। ओके, सेम यूनिट आप इनको बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो या फिर किलोग्राम को ग्राम में। ओके, तो यहाँ से 2 kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, तो 2 kg में कितने हो जाएंगे, 2000। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो, ग्राम से ग्राम कट, 20 से 20 कट, 5 1 जा और 5 2 जा। तो ऊपर तो आपका 1 रहता है, मीन्स एंटीसीडेंट आपका 1 आता है, कंसेक्वेंट आता है 2 × 2 मीन्स
4। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1:4। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब आती है नेक्स्ट टर्म आपकी कि रेशियो निकालने के लिए एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके। अब आता है कि रेशियो जो होता है क्या वो आपका सिर्फ मतलब 2 यूनिट्स के अंदर ही निकल सकते हैं या 3 यूनिट्स में भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार आपको ऐसे गिवन होता है A/B और प्रोपोर्शन B/C। ओके। यहाँ पे देखो A/B/C 3 यूनिट्स हैं आपके पास। ठीक है, 3 क्वांटिटी हैं और इनका आप क्या फाइंड आउट करोगे, रेशियो। लेकिन जो रेशियो निकालने से पहले हमें ये कहा है कि A/B प्रोपोर्शन B/C। अब जो ये 4 डॉट आई हैं आपके सामने, ये 4 डॉट हमने क्यों लगाई, ये 2 डॉट तो हमें क्लियर होगी कि भाई ये तो इनका रेशियो निकाला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये 4 डॉट्स क्या हैं बेटा, ये है आपकी प्रोपोर्शन। इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। मीन्स आपका जो रेशियो है, ये 2 रेशियो हैं, ये इक्वल हैं, इसलिए हम इनको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि A/B इक्वल है B/C के। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे दोनों रेशियो इक्वल है, तो इस वाली फॉर्म को हमने ऐसे राइट कर दिया और इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल देन वी से दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है, इनको सोल्व कैसे करते हैं। अगर ये होता है ऐसे आपको प्रोपोर्शन में गिवन है तो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, पहले तो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है, मीन्स एंटीसीडेंट बाय कंसेक्वेंट। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A की मल्टीप्लाई C के साथ A मल्टीप्लाई C, और फिर आप करोगे B की मल्टीप्लाई B के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट AC और इधर से आएगा B²। ओके, तो जब आपके सामने ऐसे रिजल्ट गिवन हो तो आप ये वाला सॉल्यूशन लगाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2/7 प्रोपोर्शन 7/9। कंपेयर इट। आप इसको कंपेयर कीजिए, क्या करोगे, 2/7 2/7, ओके, और 7/9। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल साइन। तो यहाँ से ये आपको पता लग गया क्या करना है, कंपेयर करना है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 9 = 7, 7 × 7, ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, इधर 49 आ रहा है तो इधर भी 49 होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया सभी को। तो ऐसे करते हैं, ये तो मैंने एक जनरली एग्जाम्पल लेके बताया है, बाकी यहाँ आपका क्लियर होना चाहिए। लेट वी टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम ऑफ 3 नंबर्स इन द रेशियो 3/5/6 इज 560। क्या कहें यहाँ से कि 3 नंबर्स हैं, उनका रेशियो गिवन आपको। ठीक है, उनका रेशियो भी गिवन है और उनका सम भी गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द मिडिल नंबर। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि आप मिडिल नंबर निकालिए। तो जब ये नंबर रेशियो में गिवन है तो आप मिडिल नंबर कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इन रेशियो जो है इनको नंबर में एक्सप्रेस करोगे। नंबर में कैसे, x लेट करके। लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर। कौन से नंबर्स हैं हमारे, 3x 5x 6x, ये आपको नंबर गिवन हो गए। रेशियो से हमने x के साथ लेट करके इनको किस में चेंज कर दिया, नंबर्स में। अब हमें क्या निकालना है, इनका सम। सम होगा 3x + 5x + 6x, ये आपका सम आ जाएगा यहाँ से। और ये सम जो आएगा वो होगा 14x, क्योंकि सेम वेरिएबल है ना बेटा, यहाँ x है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं और ऐड करके आपका रिजल्ट आएगा 14x। अब ये जो है 14x, ये इन तीनों नंबर्स का सम है।
अगर हमारे पास x की वैल्यू हो तो हम यहाँ रख के इन प्लेसेस पर और गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करके सम निकाल सकते हैं। तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो गिवन वाला सम, एक तो जो सम दे रखा है, एक सम हमने खुद से जो फाइंड आउट किया है। तो दोनों सम क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई सेम नंबर्स को आप 2 बार ऐड करो चाहे 4 बार ऐड करो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, कि आप उन नंबर्स को चाहे आप आगे पीछे 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, कहने का मतलब है यहाँ पे कि भाई आप इन नंबर्स को चाहे 3x + 5x करके राइट करो, चाहे 5x + 3x करो, रिजल्ट तो सेम ही रहना है। तो वही बात यहाँ पे है कि सम तो सेम ही रहना है। तो यहाँ से x लेट करके आपका सम आया है 14x, 14x = 560। ये भी सम है और ये भी तीनों नंबर्स का सम है। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x को यहीं रखेंगे और बाकी जो 14 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो रिजल्ट आएगा यहाँ से 14। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास, 40। x की वैल्यू कितनी आई है, 40। अब आप क्या निकाल सकते हो, नंबर। कैसे, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। 3 फर्स्ट नंबर था हमारा 3x, 3x मीन्स 3 × 40 120। सेकेंड नंबर है आपका 5x मीन्स 5 × 40 200 एंड थर्ड नंबर इज 6 × 40 एंड 240। तो आपसे क्या पूछा था, मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर है आपका 200। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट कर। फर्स्ट नंबर पूछे तो 120, सेकेंड नंबर पूछे 240। तो जब भी आपको रेशियो गिवन होगे तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो उनको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारे, ये तो रेशियो में था, अगर हमारा नंबर प्रोपोर्शन में हो तो हम उनको अपनी डेली लाइफ में या फिर जब भी हमारे पास सामने प्रॉब्लम हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, एक नंबर है x/4 और इक्वल दे रखा है y/5। फाइंड रेशियो, फाइंड x/y। आपको x/y फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ इक्वल साइन है, इट मीन्स मैंने पहले वाली जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी, क्या होगी कि ये दोनों हमारे किस में मिलेंगे, प्रोपोर्शन में। यहाँ इक्वल साइन है तो दोनों रेशियो किस में है, प्रोपोर्शन में। इनको हम ऐसे राइट करेंगे x/4 = y/5, क्योंकि ये हमारा एंटीस्टेंट होता है, ये कॉन्जुगेंट होता है, और यहाँ इक्वल नहीं प्रोपोर्शन साइन लगा देंगे। क्लियर हुआ। और ये क्या था, ये प्रॉपर्टी ये थी कि इन दोनों का तो स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों के। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x × 5 इक्वल होगा 4 × y के, सॉरी y × 4 के। ओके, तो यहाँ से देखो y और 5y और इक्वल टू 4x। ठीक है, तो जब आप x/y निकालोगे तो 5/4, 5/4 और x/y मीन्स x/y कितना आया आपका, 5/4। क्लियर हो गया। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।